हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है औरंगाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसका थर्ड लेक्चर आज हम देखेंगे। इस लेक्चर में हमने दो टॉपिक देखना है। इसमें शायद ये लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक सेल खत्म करेंगे और नेक्स्ट एक दो लेक्चर में यूकैरियोटिक सेल खत्म करेंगे। ओके, चलो तो प्रोकैरियोटिक सेल आज शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? लास्ट लेक्चर में, लास्ट एक दो लेक्चर में हमने बेसिक जाना था। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। बस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दो चीजें हमेशा आपको याद रखना है। एक, उसका न्यूक्लियस, दूसरी उसका सेल ऑर्गेनल्स। राइट? इसमें एक ये तो पता है आपको, सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता नहीं है। सिर्फ एक चीज होती है, एक सेल ऑर्गेनल्स होता है, राइबोसोम। राइट? और उसको भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये याद रखना है। सेल ऑर्गेनल्स एक भी होता नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, सिर्फ राइबोसोम छोड़ के। ओके? और न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ओके? इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। दैट्स व्हाई इसका जो जेनेटिक मटेरियल रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट होते रहेगी। राइट? तो जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा है, खुला है, एकदम ओपन है। तो इस जेनेटिक मटेरियल को बेसिकली हम क्या बोलेंगे? इट्स अ जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक। कैसा है? नेक मीन्स उसे कुछ पहनाया नहीं है, साइड से मेम्ब्रेन ही नहीं है। ओके? तो उसे नेक बोलेंगे। राइट? ओके, अभी आपको और दो पॉइंट याद रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के बेसिक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। एक उसका मेसोसोम और सेकंड प्लाज्मिड। अभी ये क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, मेसोसोम, हम दोनों देखने वाले हैं। अभी फर्स्ट देखेंगे हम मेसोसोम। ओके? मेसोसोम क्या होता है, यहां पर अभी दिया हुआ है मेसोसोम। फर्स्ट पॉइंट, मेसोसोम क्या होता है? मेसोसोम बस ये है, समझिए, ये है अपना सेल। ओके? और ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस तो पता है आपको, ऐसे रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है क्या? नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज मेसोसोम? सेल मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या रहती है? इनफोल्ड रहती है। व्हाट इज मीन बाय इनफोल्डिंग? इनफोल्डिंग बोले तो सेल मेम्ब्रेन फोल्ड तो हो रही है, लेकिन कौन से साइड में? आउट साइड में या इन साइड में? तो सेल के इनसाइड हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल का एक ही वर्ड होगा, इनफोल्डिंग ऑफ सेल, एंड दैट विच फॉर्म the a circular vesicle like structure, or it may be form a tubular structure, or it may be from a lamella like structure. ओके, ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकता है, सर्कुलर भी बना सकता है और ट्यूब के फॉर्म में भी बना सकता है। इसका मतलब एक सिंपल सा डेफिनेशन बना। व्हाट इज मेसोसोम? मेसोसोम इज इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्ड होता है। और अभी देखो, यही स्ट्रक्चर को मैंने कैसे बताऊंगा फिर? ये इनफोल्ड हुआ, ये यहां से ब्रेक होता है, फिर ये ब्रेक हुआ तो ये अंदर वेसिकल बना, इसको बोलते हैं मेसोसोम। ओके? ये मेसोसोम बना, क्या बोलते हैं इसको? मेसोसोम। और ये जो मेसोसोम है, ये मेसोसोम क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। राइट? अभी प्रोकैरियोटिक सेल ये समझ गए आपको। मेसोसोम और डिटेल में हम देखेंगे इसके बारे में और आगे स्लाइड में। अभी प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल देखिए। एग्जांपल बैक्टीरिया रहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। एग्जांपल क्या रहते हैं? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म और पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके? प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉलर होती है, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। इट्स अ स्मॉल, ओके, स्मॉलर होती है और इट्स मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से फास्ट ये क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन होती है। जैसे एक सेल के बहुत सारे सेल बनना। राइट? तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में एक सेल से बहुत ज्यादा सेल बहुत फास्ट बन जाती है, रैपिडली
डिवीजन हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ओके, मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये मल्टीप्लीकेशन कैसा रहता है, स्लो रहता है, ओके, और सेल भी लार्ज रहती है इसकी। अभी देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जांपल बैक्टीरिया हमने देखा, राइट। ये बैक्टीरिया के शेप के हिसाब से बैक्टीरिया के 4 टाइप्स होते हैं। 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, 4 बेसिक शेप होते हैं बैक्टीरिया के। एक शेप होता है रॉड लाइक, एक शेप होता है स्पेरिकल, एक होता है कॉमा शेप, एक होता है स्पेरिकल। रॉड लाइक बोले तो ये ऐसा टाइप, ये ऐसा, ये रॉड लाइक हुआ, राइट। स्पेरिकल मींस सर्कुलर हुआ, कॉमा शेप मींस जस्ट ऐसे, ये हुआ कॉमा शेप। स्पाइरल बोले तो जस्ट स्पाइरल, ये हुआ स्पाइरल शेप। तो जो रॉड शेप रहता है उसको बोलते हैं बैसिलस बैक्टीरिया, जो स्पेरिकल है उसे बोलते हैं कोकस, जो कॉमा शेप है उसे बोलते हैं विब्रियो, और जो स्पाइरल शेप है उसे बोलते हैं स्पिरिलियम। ये याद रखना है आपको। यहां पर देखो कोकस सर्कुलर, ओके। अब हम कलर चेंज करेंगे, ये देखो कोकस सर्कुलर, बैसिलस देखो ये बैसिलस है, कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर है इसका, रॉड लाइक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैसिलस। स्पिरिलियम देखो स्पाइरल फॉर्म में, ओके, तो इसे बोलते हैं स्पिरिलियम। कॉमा शेप दिया नहीं यहां पर, एग्जांपल भी दिया है, जैसे देखो अभी ए बैक्टीरिया है, इसका नाम है स्ट्रेप्टो। क्या नाम है, स्ट्रेप्टो है कैसा, सर्कुलर, सर्कुलर बोले तो स्पेरिकल, तो उसे क्या बोलते हैं, कोकस। तो इसका आगे बस जोड़ देना कोकस, तो ये क्या हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस। तो बैक्टीरिया का नाम क्या बना, स्ट्रेप्टोकोकस। वैसे ही देखो यहाँ पर बैक्टीरिया है, सर्कुलर है, तो स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ पर भी सर्कुलर है, तो ये स्टैफिलोकोकस। यहाँ पर भी सर्कुलर है, तो डिप्लोकोकस। यहाँ पर कैसे है, रॉड लाइक, तो डिप्लोबैसिलाई हुआ, क्योंकि रॉड को क्या बोलते हैं, बैसिलाई बोलते हैं, ओके। यहाँ पर भी देखो ये रॉड है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। समझे, बेसिक समझे, बेसिक टाइप, ये याद रखना है आपको, एग्जाम में आ सकते हैं आपको ये। और एक पॉइंट अपना यहाँ पर छूटा हुआ है, एक बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन अलगी नाम से। क्या नाम रहता है, ब्लू ग्रीन अलगी, उसे बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं उसे, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन अलगी को क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। और जो ये ब्लू ग्रीन अलगी के अंदर जो मेसोजोम रहता है, ये मेसोजोम को मेसोजोम न बोलते हुए उसे बोला जाता है क्रोमैटोफोर। क्या बोलते हैं, याद रखना, साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन अलगी इज आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, और उसके अंदर जो मेसोजोम रहेंगे वो मेसोजोम को क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर। और क्रोमैटोफोर के अंदर क्या रहते हैं, पिगमेंट्स। कैसे पिगमेंट, कलरफुल पिगमेंट, इसके नाम से ही पता चलता है। क्रोमा मींस कलर, क्रोमा मींस कलर, और फोर्स मींस पिगमेंट, कलरफुल पिगमेंट इसके अंदर रहते हैं। मेरा चैप्टर, मेरा लेक्चर लेने का बेसिक मतलब ये रहता है, आपको पॉइंट एकदम कंसेप्चुअल समझना चाहिए बस, ओके। चलो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अभी देखो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, आपको 2-3 डिफरेंस तो पता है। प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें हाँ एक चीज मुझे बताना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है दोनों का, ऑर्गेनाइजेशन बोले तो बेसिक उसका स्ट्रक्चर जो रहता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन रहता है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन रहता है, इसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस रहता है। बस डिफरेंस क्या है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है। इसमें भी साइटोप्लाज्म रहता है, इसमें भी साइटोप्लाज्म रहता है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन उसका सिमिलर है, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिमिलर, बट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर शेप और फंक्शन, ये दो चीज है, ये थोड़ा ज्यादा अलग रहते हैं। जैसे आपने देखा है शेप, बैक्टीरिया का शेप, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल इज नथिंग बट बैक्टीरियल सेल, ओके, ये ध्यान में रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल इज नथिंग बट, ये बैक्टीरियल सेल सब प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ओके, ये याद रखना है आपको, बैक्टीरियल सेल। और लेकिन प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, प्रोटिस्ट, इसके सेल सब यूकैरियोटिक रहती है, लेकिन बैक्टीरिया के सब प्रोकैरियोटिक सेल रहती है। तो बैक्टीरिया की जो शेप है वही प्रोकैरियोटिक सेल के शेप है। तो आपको यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके शेप में, उसके 4 शेप 4 प्रकार के, जैसे रॉड लाइक, आपको बताया ना, रॉड लाइक है, स्पेरिकल है, कॉमा शेप है, स्पाइरल है, ओके, इसके नाम याद रखना। तो इसके शेप भी बहुत सारे वैरायटी में रहते हैं और फंक्शन भी अलग रहते हैं, राइट।
लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर रहता है। इसमें भी साइटोप्लाज्म, इसमें भी साइटोप्लाज्म रहता है, बस इसमें जो न्यूक्लियस रहता है उस न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बोलते। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया था पहले लास्ट लेक्चर में, यहां पर मेसोसोम और प्लाज्मिड, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, प्लाज्मिड और मेसोसोम, मेसोसोम एंड प्लाज्मिड, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। मेसोसोम तो हमने देख लिया, मेसोसोम क्या रहता है, इट्स अ इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होके एक वेसिकल बनाता है, यही वेसिकल आगे चल के इसका फंक्शन करती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अभी प्लाज्मिड क्या है, व्हाट इज प्लाज्मिड, वो हम देखेंगे। ये देखो, इसको डिलीट करके एक बार देखेंगे। ये देखो, ये है प्रोकैरियोटिक सेल, ये है यूकैरियोटिक सेल, इसमें ये न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है। अभी देखो, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, आपको पता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल रहता है ये ओपन रहता है, ये जेनेटिक मटेरियल, राइट, इट्स अ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, राइट। ये जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या रहते हैं, डीएनए, क्या रहते हैं, डीएनए, राइट। ये डीएनए को क्या बोलते हैं, इस वाले डीएनए को बोलते हैं जीनोमिक डीएनए, क्या बोलते हैं इसको, जीनोमिक डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ क्रोमोसोमल डीएनए, इट्स अ क्रोमोसोमल डीएनए। अभी एक चीज आपको बताना है, ये तो समझ है आपको व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस, बट एक ऐसी जगह रहती है साइटोप्लाज्म में, वहां पर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के बाहर भी रहता है। जैसे एक चीज है, ये एक जगह है, यहां पर जेनेटिक मटेरियल रहता है, ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के बाहर रहता है, कहां रहता है, साइटोप्लाज्म में रहता है। और ये चीज जो रहती है इसको बोला जाता है प्लाज्मिड, क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, वो जेनेटिक मटेरियल का जो डीएनए रहता है, वो डीएनए को क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड डीएनए, क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मिड डीएनए। और इसको डिलीट करेंगे, और ये क्रोमोसोमल डीएनए हुआ, राइट, जीनोमिक डीएनए और क्रोमोसोम। क्यों क्रोमोसोमल डीएनए बोला, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल डीएनए। अब ये क्रोमोसोम के बाहर है साइटोप्लाज्म में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, इट्स अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इट्स अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, राइट, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये प्लाज्मिड। दैट्स व्हाई, समझे अभी क्या रहता है प्लाज्मिड। और यही प्लाज्मिड सिर्फ किसमें पाया जाता है, इट्स ओनली फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, राइट, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये प्लाज्मिड का फंक्शन क्या रहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड, इसके दो फंक्शन रहते हैं, एक रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, क्या है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी समझे, जैसे एक कोई बंदा है, पेशेंट है, बीमार है, इसे अपने बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इंफेक्शन है, कौन सा है, बैक्टीरियल इंफेक्शन है। अभी बैक्टीरियल इंफेक्शन है, इसका मतलब क्या है, उसके बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर होगा या टिश्यू के अंदर होगा, क्या हुआ है, बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं, वो हार्मफुल बैक्टीरिया इसके शरीर के अंदर है अभी, राइट। अभी जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया को मारने के लिए हमें बाहर से ये इसको दवाइयां देनी पड़ेगी, मेडिसिन देनी पड़ेगी, उसको क्या बोलते हो मेडिसिन को आप, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, ओके। अभी क्या होता है, यदि ये बंदा, ये पेशेंट, ये एंटीबायोटिक्स कंटिन्यूअसली लेता है ये बैक्टीरियल इंफेक्शन को कम करने के लिए, लेकिन ये कंटिन्यूअसली यूज करने की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि ये एंटीबायोटिक का असर उतना नहीं होता है जितना पहले होता था। अभी ये एंटीबायोटिक का जो पावर वो यूज करते थे, उससे ये बैक्टीरियल इंफेक्शन कम नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं कम हो पा रहा है, क्योंकि ये बैक्टीरिया की पावर पहले से अभी बढ़ चुकी है, और इसको ही बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया।
फिर अपन क्या करते हैं, ये एंटीबायोटिक का पावर बढ़ा देते हैं। अपन बोलते हैं ना डॉक्टर को कि डॉक्टर ये दवाई का असर कुछ हो नहीं रहा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसका पावर बढ़ा के दे देते हैं। जैसे उसका पावर है 200 मिलीग्राम, तो क्या करेंगे, उसका पावर 400 मिलीग्राम दे देंगे, नहीं तो 625 मिलीग्राम दे देंगे, कुछ तो ऐसा पावर बढ़ा के देंगे। इसका इसका फायदा क्या होगा, फिर ये बैक्टीरिया के जो ताकत बढ़ी है, ये ताकत को कम करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक की पावर बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ है, बैक्टीरिया की ताकत क्यों बढ़ी है, इसका रीजन है प्लाज्मिड डीएनए। ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या रहेगा, प्लाज्मिड डीएनए रहेगा, जो इसके अंदर ताकत देता है, इसकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देके समझे। अपन मॉस्किटो, मच्छर मारने के लिए अपन दवाइयां यूज करते, गुड नाइट हो लगाते ना, पहले मच्छर मर जाते थे, लेकिन अभी मच्छर मरते नहीं है इससे। क्यों, क्योंकि इसका मच्छर का भी रेजिस्टेंस पावर बढ़ चुका है, राइट। अभी इसके अंदर देखेंगे, समझिए अभी प्लाज्मिड डीएनए समझ में आया आपको, प्लाज्मिड डीएनए की वजह से क्या हुआ, बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। रेजिस्टेंस किसकी, रेजिस्टेंस, इट्स रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्ट हो चुका है। ओके, और सेकंड इसका यूज है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी क्या होता है, अभी डिटेल में और एक बार आपको अच्छे से समझाएंगे। ये सेकंड एग्जांपल, पहले ये तो समझ गए आप रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। अभी ये समझिए व्हाट इज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी देखिए, अभी ये बंदा है, इसको इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया का, ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। ये बैक्टीरिया इसके बॉडी के अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड में बहुत सारी सेल होती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, राइट। अभी आरबीसी के अंदर जो डीएनए रहेंगे, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं रहते, डीएनए नहीं रहेगा, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहते। डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस रहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेंगे, डीएनए। तो ये बैक्टीरिया के लिए ये डीएनए क्या हुआ, फॉरेन डीएनए हुआ। क्या हुआ, फॉरेन डीएनए। फॉरेन बोले तो उसके बैक्टीरिया के बॉडी के बाहर का डीएनए। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये डीएनए के साथ अपना डीएनए ऐड करेंगे, अटैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और इससे एक नया डीएनए बनेगा। तो ये पावरफुल डीएनए बनेगा। तो इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया विथ फॉरेन डीएनए। समझ गए। अभी देखिए, पढ़िए प्लाज्मिड डीएनए, इसके बारे में पढ़िए। प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया। समझिए, ये प्लाज्मिड डीएनए की वजह से बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और सेकंड फंक्शन क्या बोला था, इट्स अ मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। इसके पहले जो हमने पढ़ा था, यहां पर पढ़ लीजिए, वो दोनों का जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो तो सिमिलर रहता है, लेकिन उसका शेप और फंक्शन अलग रहता है, राइट। प्रोकैरियोटिक, हाँ एक पॉइंट है, हर प्रोकैरियोटिक सेल को सेल वॉल रहती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सब यूकैरियोटिक सेल को सेल वॉल नहीं रहती है। आप बताओ क्यों नहीं रहती है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल क्या है, प्लांट, एनिमल, फंगस एंड प्रोटिस, राइट। प्लांट, फंगस, प्रोटिस, इसको तो रहती है सेल वॉल, लेकिन एनिमल में रहती है क्या, नहीं रहता है। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट all eukaryotic cell not having a cell wall but all prokaryotes have a cell wall। ये याद रखिए, सेल वॉल सब प्रोकैरियोट्स में रहते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में नहीं रहती। इसमें साइटोप्लाज्म रहता है, उसमें भी रहता है। इसमें हमने देखा था न्यूक्लियस जो रहता है नॉट वेल डिफाइन रहता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। दैट्स व्हाई द जेनेटिक मटेरियल कैसा रहता है, नेक्ड। नेक्ड बोले तो क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, नंगा। म्हणजे उसने कपड़े पहने ही नहीं है, उसने जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पहना ही नहीं है। ऐसे न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, ऐसे ही घूम रहा है इधर उधर, ओके। तो इसका जो नॉट इन्वॉल्व है, और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है कि उसको नहीं रहता है, राइट। और ये तो हमने देखा। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, मैंने बताया था ये हुआ जीनोमिक डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए, और ये हुआ प्लाज्मिड और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। यहां पर पढ़िए, इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, ये जीनोमिक डीएनए तो है, इन एडिशन, इसके भी बावजूद और एक डीएनए होता है, इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए और सर्कुलर डीएनए रहता है।
मेनी बैक्टीरिया हैव सर्कुलर डीएनए कॉल्ड एज प्लाज्मिड, जो आउटसाइड होता है, जीनोमिक डीएनए के आउटसाइड होता है, और ये भी सर्कुलर रहता है, ये भी सर्कुलर रहता है। याद रखिए, ये डीएनए भी सर्कुलर रहता है, ये भी सर्कुलर, ये भी सर्कुलर, ये याद रखना है। ओके, और ये तो हमने देखा। हाँ, ये पॉइंट्स हमने पहले देखा था। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनल्स रहते हैं क्या? नहीं, नो ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एक्सेप्ट एक रहता है राइबोसोम, ये याद रखना है, राइबोसोम रहता है बस। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी देखना है सेल इन्वोलोप। व्हाट इज सेल इन्वोलोप और सेल इन्वोलोप कैसे बनता है? बस आपको एक स्ट्रक्चर दिखाएंगे, पहले एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक ब्लैक स्क्रीन लेंगे, ये देखिए, ये हुआ सेल, अपना सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो हमें देखना है सेल इन्वेलोप, इनविलोप। इसका मतलब क्या है? इनविलोप का मतलब क्या है? इनविलोप का मतलब जैसे हम शादी में जो कार्ड, शादी का कार्ड जो रहता है उसको और एक पॉकेट के अंदर डालते हैं, पता है? वो पॉकेट को क्या बोलते हैं अपन? इनवेलोप, राइट? इनवेलोप बोलते हैं ना, कोई भी कार्ड हो, जैसे लेटर हो, लेटर और एक पॉकेट के अंदर डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनवेलोप। वही इनवेलोप, इनवेलोप का मतलब ये सेल का इनवेलोप है, बाहर का कवर पॉकेट है, ये पॉकेट के अंदर। और ये कितने लेयर का है पॉकेट? 3 लेयर स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर रहता है सेल। इसके अंदर क्या रहता है? सेल। दैट्स वाई ये सेल का क्या हुआ? इन्वेलोप हुआ। ये देखो, बाहर का लेयर, मिडल और इनर मोस्ट, ये तीनों को मिला के इसको बोलेंगे, आउटर मोस्ट लेयर जो रहेगा उसको बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलेंगे इसको? ग्लाइकोकैलिक्स। मिडल को क्या बोलेंगे? सेल वॉल। और जो अंदर के उसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। ये दो तो आपको पता थी, ये बाहर की जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन को और एक नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? और ये तीनों को मिला के क्या बनता है? सेल, सेल इन्वेलोप, सेल इन्विलोप। ओके, अभी ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर दो पार्ट रहते हैं। दो पार्ट नहीं रहते ग्लाइकोकैलिक्स, एक तो स्लिम लेयर में रहती है, स्लिम लेयर रहती है। इसका मतलब यदि ये ग्लाइकोकैलिक्स एकदम थीन है, लूज है, ऐसे कुछ भी अपने सेल में स्क्रैचेस भी आता है तो ये लूज सीट निकल जाती है एकदम से, तो ये स्लिम लेयर बोलते हैं इसको। और यदि यही ग्लाइकोकैलिक्स एकदम ठीक है, टफ है, एकदम टफ है, ओके, तो ये ग्लाइकोकैलिक्स कैसे हुआ? इसको बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल कब बोलेंगे? जब वो टफ और थिक होगी, थिक और टफ, थिफ एंड टफ रहती है, राइट? ये हुआ ग्लाइकोकैलिक्स। सेल वॉल, सेल वॉल जो मिडल रहती है, इसका फंक्शन क्या रहता है? इसका फंक्शन है शेप। ये क्या करती है? सेल का शेप को डिटरमाइन करती है, शेप को बिगड़ने नहीं देती, क्योंकि ये रहता है थिक। सेल वॉल कैसी रहती है? थिक रहती है, एकदम स्ट्रांग रहती है सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल के अंदर क्या रहते हैं? सेल वॉल के अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर रहते हैं बहुत ज्यादा। अब यहां पर देखेंगे अपन सेल वॉल, देखो सेल वॉल, सेल वॉल यहां पर दो एग्जांपल लेंगे, एक है अलगी और एक है प्लांट। क्या है? एक है अलगी और एक है प्लांट सेल। अभी अलगी के अंदर जो सेल वॉल रहते हैं वो किस चीज से बनते हैं, और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल रहते हैं वो किस चीज से बनते हैं?
अभी अलगी, अलगी के अंदर क्या कंपोजिशन रहता है, इसके अंदर क्या रहता है ऐसे जो सेल वॉल के अंदर, मुझे सेल वॉल बनती है इससे, तो इसके अंदर रहता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, ये याद रखना है आपको, मन्नास एंड मिनरल्स रहते हैं, मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये याद रखना है। प्लांट सेल में क्या रहते हैं, सेल्यूलोज इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज बेसिक स्ट्रक्चर है, सेल्यूलोज हुआ, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। ओके, और ये सब क्या है, इट्स अ प्रोटीन, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, इट्स अ प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, सब प्रोटीन से बना हुआ है। सेल्यूलोज क्या है, फाइबर, फाइबर, फाइबर क्या रहता है, प्रोटीन तो रहता है। तो ये अलगी और प्लांट सेल के अंदर कंपोजिशन अलग, सेल वॉल तो एक ही रहते हैं लेकिन कंपोजिशन, अलगी के अंदर क्या है, सेल्यूलोज है, गैलेक्टन्स, मन्नास एंड मिनरल, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल में क्या रहते हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। ओके, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो रहती है, ये अंदर का इनर मोस्ट रहती है, जो साइटोप्लाज्म को बाहर के आउटसाइड इन्वायरमेंट से अलग करती है। ओके, और ये सेमी परमिएबल रहती है, कैसे रहती है, सेमी परमिएबल। व्हाट इज मीन बाय सेमी परमिएबल, तीन पार्ट रहते हैं, परमिएबल, फुल्ली परमिएबल, परमिएबल, एक रहती है सेमी परमिएबल और एक रहती है नॉन परमिएबल, नॉन परमिएबल। ओके, परमिएबल बोले तो इसके आर पार, ये सेल मेम्ब्रेन के आर पार कोई भी जा सकता है, कौन सा भी मिनरल्स, कौन सा भी आयंस जा सकता है, इट्स अ फुल्ली परमिएबल। लेकिन सेमी परमिएबल बोले तो ये सेल मेम्ब्रेन उसको परमिशन देगी, यदि ये सेल मेम्ब्रेन ने परमिशन दिया तो ही अंदर जा सकती है और तो ही ये बाहर आ सकती है, इट्स अ सेमी परमिएबल। और नॉन परमिएबल बोले तो इसके अंदर कोई जा भी नहीं सकता और कोई आ भी नहीं सकता, दैट्स कॉल्ड एज सेम। तो ये कौन सी है, सेमी परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे रहती है, सेमी परमिएबल रहती है। चलो अभी देखेंगे नेक्स्ट, अभी देखे जो हमने अभी पढ़ा ना वो देखेंगे अभी। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, particularly the bacterial cell, chemically complex cell envelope that tightly bound three layered structure, जो मैंने बताया आपको थ्री लेयर स्ट्रक्चर है, उसमें आउटर रहती है ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल रहती है सेल वॉल एंड इनर मोस्ट रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स में क्या रहता है, स्लिम लेयर रहती है, ओके, और थिक और टफ कैप्सूल रहता है। सेल वॉल मिडल, ये क्या करती है, शेप डिटरमाइन करती है और एक प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, राइट। क्यों सपोर्ट करती है, क्योंकि वो कोलैप्स ना हो जाए, बस्ट ना हो जाए, वो टूट ना जाए, इट्स प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम कोलैप्सिंग और बस्टिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर मोस्ट रहती है, सेमी परमिएबल, बताया मैंने आपको, सेमी परमिएबल रहती है और इट इंटरेक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है, राइट। और सेमी, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी रहती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी रहती है। तो दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट यूकैरियोटिक सेल के जैसे ही स्ट्रक्चर रहता है इसका। ओके, अभी बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन होता है दो टाइप, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, किसके बेसिस पे, ये तीन लेयर के बेसिस पे और स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पे। एक रहता है सेल इन्वेलप के बेसिस पे और स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पे। अब ये स्टेनिंग क्या रहता है, स्टेनिंग बोले तो कलर, स्टेनिंग बोले तो क्या, कलर, कलर रहता है। अभी यहां पर एक साइंटिस्ट है ग्राम नाम का, तो यहां पर स्टेन का नाम है ग्राम स्टेन, क्या है नाम, ग्राम स्टेन और ग्राम कलर, ग्राम स्टेन है। अभी क्या है, जैसे समझिए, बस एग्जांपल लीजिए, ये एक प्लेट है, ये प्लेट के अंदर एक कल्चरल मीडियम रहता है, इसके अंदर अपन बैक्टीरिया डाल दिए, क्या डाले, बैक्टीरिया को इसके अंदर डाले, ओके, और इसके अंदर क्या है, ग्राम स्टेन का कलर है इसके अंदर है। जो बैक्टीरिया ये ग्राम स्टेन के अंदर जो कलर है वो कलर के हो जाएंगे, तो वो बैक्टीरिया को बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया ये कलर को ले लेंगे, टेक कर देंगे वो कलर को, देखो टेक अप द ग्राम स्टेन, तो उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। और जो बैक्टीरिया को कलर आएंगे नहीं तो उसको बोलेंगे इट्स अ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, इट्स डू नॉट टेक ग्राम स्टेन। ओके, तो इसमें टाइप्स रहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ये टाइप के लिए दिए मैंने।
ये आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। मेसोसोम क्या रहता है? इट्स एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल एंड इन द फॉर्म ऑफ कैसे रहते हैं? इट्स मे बी अ वेसिकल, वेसिकल बोले तो सर्कुलर फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स भी रह सकती है और लैमेले के फॉर्म में भी। ट्यूब्यूल्स बोले तो ऐसे, ओके, और लैमेला बोले तो ऐसे, ओके। इसका फॉर्मेशन, इसका जो फंक्शन क्या रहता है, हेल्प क्या करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, यही डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करता है, रेस्पिरेशन में भी मदद करता है, सिक्रेशन प्रोसेस में इंक्रीज सरफेस एरिया बढ़ाता है, और इंजाइमेटिक कंटेंट भी इसके अंदर होता है। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी जो बैक्टीरिया है, अभी देखो बैक्टीरिया के सेल है, अभी देखो ये है उसके अंदर का ये जेनेटिक मटेरियल, ये अंदर का बाहर का ये कवर है, सेल वॉल है, और इसके बाहर ये पिलीस, ये फ्लैगेला, ये क्या रहता है हम देखेंगे अभी। देखो जो भी बैक्टीरिया, मोटाइल बैक्टीरिया सेल मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल। मोटाइल बोले तो मूवमेंट करने वाला, हिलने वाला जगह पे ऐसे, तो बैक्टीरिया की मूवमेंट भी होती है। जो बैक्टीरिया मूवमेंट करता है उसके उसको बोलते हैं मोटाइल बैक्टीरिया, और जो नहीं करता है उसे नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। और जो मोटाइल रहता है, मोटिलिटी रहती है, जिसमें मूवमेंट रहता है, वो मूवमेंट किस चीज से करता है? उसके अंदर एक स्ट्रक्चर रहता है, वो स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्लैगेला। क्या बोलते हैं उसको? फ्लैगेल। और वो कैसे रहता है? थीन रहता है, लॉन्ग, ऐसे थीन फिलामेंट के फॉर्म में रहता है। थीन फिलामेंट, फिलामेंट और कहां से रहता है? सेल वॉल के पास से, सेल वॉल से ऐसे एक्सटेंड होता है। थीन फिलामेंट स्ट्रक्चर एक्सटेंड फ्रॉम सेल वॉल विच फॉर्म फ्लैगेला। देखो इफ बैक्टीरिया इज मोटाइल देन दे हैव थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल, और उसको क्या बोलते हैं? फ्लैगेला। और फ्लैगेला का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? ये देखो ऐसे रहता है, ये रहता है अंदर का पार्ट, ये रहता है बेजल बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? बेजल बॉडी। तीन पार्ट रहते हैं उसके, ये रहा फिलामेंट, ये रहा हुक, सॉरी, ये रहा फिलामेंट, और यहां पर हल्का सा, अरे यार एक मिनट, हाँ, ये रहा फिलामेंट, ये रहा हल्का सा हुक, और ये रहा बेजल बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट। जो मैंने बताया एक्सटेंशन, दैट फिलामेंटस एक्सटेंशन, ये रहता है फिलामेंट। ये देखो यहां से जितना भी स्ट्रक्चर है ये पूरा फिलामेंट का स्ट्रक्चर है, ओके, सबसे लॉन्ग रहता है ये स्ट्रक्चर। और जो हुक और बेजल बॉडी रहती है वो सेल वॉल के अंदर ही रहती है। देखो ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर बाहर का लेयर है, ये देखो, ये रहती है हुक, ये हुक पार्ट रहता है इसका, और ये रहती है बेजल बॉडी। ये क्या रहती है? बेजल बॉडी, यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स अ बेजल बॉडी। सिलिया के अंदर भी सिलिया, और इसके अंदर भी रहते हैं, ओके। प्रोपेलर लाइक मोशन है, जगह पे ऐसे हिलते हैं, ओके। और इसमें और दो स्ट्रक्चर, फ्लैगेला तो पता चला आपको, फ्लैगेला की वजह से मोटिलिटी रहती है। और इसमें दो पार्ट रहते हैं, और पिली और फिम्बरी। पिली और फिम्बरी मोटिलिटी में तो काम नहीं आती है, लेकिन इसका फंक्शन रहता है जब भी कोई जैसे एक रिवर है, रिवर के अंदर ये एक पत्थर है, ये पत्थर को अटैच करने के लिए बैक्टीरिया पत्थर को अटैच हो जाते हैं। ये अटैच किस चीज की वजह से होते हैं? ये पिली और फिम्बरी में मदद करती है। देखो इन सम बैक्टीरिया दे हेल्प इन अटैच बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम्स एंड आल्सो टू द होस्ट टिश्यू, टिश्यू को होस्ट करने में भी मदद करती है, ओके। पिली और फिम्बरी क्या है? आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। जैसे फ्लैगेला का रोल है मोटिलिटी, मोटिलिटी किसकी वजह से होती है? फ्लैगेला की वजह से। लेकिन पिली और फिम्बरी में फिम्बरी का यूज नहीं होता है मोटिलिटी के लिए। पिली क्या रहती है? इट्स अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है, ध्यान में रखो, ये पिली ये ट्यूब्यूल्स के जैसे रहते हैं, ट्यूब्यूल, ओके। और ये क्या रहते हैं? फिम्बरी इज स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। ब्रिस्टल बोले तो थोड़ा सा इससे ठीक रहेगा, ब्रिस्टल फॉर्म में, जैसे ब्रिस्टल, जब ब्रिस्टल फॉर्म में रहेंगे, ओके। फंक्शन तो आपको बताया, रॉक स्ट्रीम ये होता है, ओके। अभी राइबोसोम क्या रहता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और इंक्लूजन बॉडी क्या रहता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखो राइबोसोम दो टाइप्स के रहते हैं, एक 70S एंड एक 80S। अभी एक बनता कैसे? देखो राइबोसोम का आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। देखो राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिखाता हूं, फिर समझ जाएगा आपको। किधर है? आएगा आएगा स्ट्रक्चर, हाँ, ओके। ये देखो राइबोसोम का स्ट्रक्चर, एक लार्ज सब यूनिट रहता है, दो यूनिट से बनता है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट, ओके। और ये दोनों को मिला के एक राइबोसोम बनता है। ये इसको बोलते हैं 50S, ये इसको बोलते हैं 50S राइबोसोम, और इसको बोलते हैं 30S राइबोसोम, और ये दोनों को मिला के
क्या बोलता है 70s बनता है। अब उसका एडिशन मत करो, आप ये पता नहीं है दिया हुआ है ऐसे उसको नाम 80s बनता है, दोनों को मिला के ये तो राइट है 80s बना, 70s कैसे बता वो अभी साइंटिस्ट को ही पता है, देखेंगे तो भी इसका रीजन क्या है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये 70s टाइप का राइबोसोम रहता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या रहता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80s राइबोसोम रहता है। एक्सेप्ट इसके अंदर जो प्लांट सेल रहती है उसमें क्या रहता है, उसमें 70s राइबोसोम रहता है। याद रखिए प्रोकैरियोटिक के अंदर 70s, यूकैरियोटिक के अंदर 80s, सिर्फ यूकैरियोटिक के अंदर जो प्लांट सेल उसमें 70s रहती है। ओके, और यही लार्ज सब यूनिट और सब स्मॉल सब यूनिट, इसका जो फंक्शन रहता है, मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन को सिंथेसिस, ऐसे प्रोटीन को सिंथेसिस बनाता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। ओके, इसका मेन फंक्शन है। चलो पीछे जाएंगे, अपना मेन पार्ट समझे। ये देखो इन प्रोकैरियोट राइबोसोम एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, उसका साइज दिया हुआ है, मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, एक 50s एक 38, दो सब यूनिट से बना है, लार्जर सब यूनिट। ओके, यूनिट विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाता है। ओके, ये फंक्शन है उसका। अभी आपको और एक बता दो, देखो ये है यम आरएनए, क्या है यम आरएनए, यम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, ये न्यूक्लियस से आया रहता है। देखो ऐसे आपको बता देता हूँ, एक शॉर्ट में बताता हूँ, ये है वो न्यूक्लियस है, इसके अंदर से, न्यूक्लियस के अंदर से, अभी क्या है बेसिक देखो, अभी एक बॉडी है आपकी ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग को एक प्रोटीन की जरूरत है, राइट, प्रोटीन की जरूरत है, तो ब्रेन के अंदर से एक सिग्नल निकलेगा कि भाई मुझे ये प्रोटीन की जरूरत है। तो ये जो सिग्नल है कहाँ कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में रहेगा ये सिग्नल, न्यूक्लियस के अंदर ये इंफॉर्मेशन जाएगी कि भाई ये प्रोटीन की जरूरत है बॉडी को। ओके, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके अंदर एक मैसेंजर आरएनए रहता है, क्या रहता है, मैसेंजर आरएनए, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, मैसेज, मैसेंजर, ये मैसेज देता है, किसको देगा मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए मैसेज किसको देगा, राइबोसोम को। तो अंदर न्यूक्लियस जो रहता है, डीएनए क्या रहता है, डीएनए के फॉर्म में, डीएनए क्या करेगा, इसको इंफॉर्मेशन देगा यम आरएनए को, मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लेके कहा जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, कहा जाएगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में कहा जाएगा, राइबोसोम के पास जाएगा, और राइबोसोम के पास जाएगा और बोलेगा भाई मुझे ये इंफॉर्मेशन का प्रोटीन बना के दो। तो राइबोसोम क्या करेगा, ये मैसेंजर जो आरएनए है इसके पास जो इंफॉर्मेशन रहती है, इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में रहती है, इसके फॉर्म में, कोडॉन के फॉर्म में रहेगी, कोडॉन, तीन तीन यूनिट के कोडॉन रहेंगे, इसको बोलते हैं कोडॉन, ये 3 अमीनो एसिड मिलके एक कोडॉन बनता है, इसको बोलते हैं कोडॉन। और इसको एग्जैक्टली पेयर होंगे, इसको एग्जैक्टली पेयर में अपने को एंटी कोडॉन चाहिए, क्या चाहिए, एंटी कोडॉन चाहिए, और एंटी कोडॉन लाएगा कौन, ये देगा राइबोसोम, और ये राइबोसोम बोलेगा कि इसको ये कोडॉन है, इसको राइबोसोम, इसको एंटी कोडॉन अटैच कर दो, लेकिन ये अटैच करने वाला कौन है, तो इसको अटैच करने वाला है ट्रांसफर आरएनए, कौन करेगा ये, ट्रांसफर आरएनए, और ये रहता क्या है ट्रांसफर आरएनए, ये राइबोसोम के साथ रहता है, किसके साथ रहता है, ये दोस्त थे राइबोसोम का, तो ट्रांसफर आरएनए को बोलेगा भाई ये कोडॉन है, ये जैसे एबीसी कोडॉन है, इसको एबीसी कोडॉन है, इसको 1 2 3 नंबर, जैसे एग्जांपल इसको पीक्यूआर नाम का एंटी कोडॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा ट्रांसफर आरएनए, यहां पर जैसे अब ये जगह पे ट्रांसफर आरएनए आएगा, इसको कोडॉन लगा देगा, और ये फिर ये क्या करेगा, राइबोसोम यहां से हटक के आगे जाएगा, फिर यहां पर चेक करेगा यहां पर इंफॉर्मेशन क्या है, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर आरएनए को देगा, ट्रांसफर आरएनए क्या लाएगा, एंटीकोडॉन लाएगा, इसको अटैच करेगा। तो ऐसे कर करके क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है एमआरएनए का, इसके अटैच में, इसको एक टेम्पलेट बोलते हैं, एक सिंगल टेम्पलेट, तो और एक एंटीकोडॉन का टेम्पलेट बन जाएगा, ऐसे और एक स्ट्रक्चर। तो इसको क्या बोलेंगे, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड जो रहता है ना, अमाइनो एसिड, प्रोटीन कहां से बनता है, प्रोटीन के अंदर क्या रहता है, बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक रहते हैं, प्रोटीन बनता कैसे, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, तो इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड। याद रखिए प्रोटीन कहां से बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है, प्रोटीन को बनाने वाला रहता है अमाइनो एसिड, दैट्स व्हाई अमाइनो एसिड को क्या बोला जाता है, इट्स अ प्रोटीन ब्लॉक ऑफ प्रोटीन।
बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड को क्या बोला जाता है? इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन को बनाता है ना, बिल्ड करता है ना, दैट्स व्हाई अमीनो एसिड को बोला जाता है इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। और यही अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ जब आते हैं तो एक क्या बनाते हैं, एक उसको अमीनो एसिड को पेप्टाइड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। क्या बोलते हैं इसको? पेप्टाइड। अरे एक मिनट, हाँ, क्या बोलते हैं इसको? पेप्टाइड। अब ये क्या है, बहुत सारे अमीनो एसिड साथ में आ गए तो ये क्या बन गई? चेन बन गई। किसकी चेन? पेप्टाइड चेन। क्या बनी? पेप्टाइड चेन, राइट। अभी यहां पर तो बहुत सारे अमीनो एसिड साथ में, ओके, और इससे बना है पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बना है? पॉलीपेप्टाइड चेन। और मैंने आपको बताया कि प्रोटीन कहां से बनता है? अमीनो एसिड से बनता है, और अमीनो एसिड से प्रोटीन, तो यहां पर बहुत सारे अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड से बना पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब ही क्या हुआ? प्रोटीन। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटीन बन चुका है। अब ये प्रोटीन बन चुका है। इसमें एक याद रखना, बस लास्ट में एक कोडॉन रहता है, लास्ट में एक लास्ट, इसको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन का कोई एंटी कोडॉन नहीं रहता, यह याद रखना। स्टॉप कोडॉन का कोई एंटी कोडॉन नहीं रहता। ये है स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन का कोई एंटी कोडॉन नहीं रहता, इसलिए राइबोसोम यहीं पर रुक जाता है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, उसे बोलते हैं प्रोटीन। और यही प्रोटीन वो क्या करेगा? सेल के बाहर फेंक देगा। अब ये देखो, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर राइबोसोम ने क्या किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है राइबोसोम। राइबोसोम ने क्या किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये प्रोटीन को बना दिया। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को बनाने के बाद किसको देगा? ये देगा गोल्जी बॉडीज को, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर देगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? इसको वेसिकल में भरेगा, पैकेज करेगा, इसको एक वेसिकल के अंदर भरेगा, और वेसिकल कहाँ जाएगी? सेल के बाहर जाएगी, और जहां चाहिए शरीर में वहां पर ये प्रोटीन चला जाएगा। समझ गए? तो इसका प्रोटीन, राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आया कैसे बना है प्रोटीन? और बाद में और देखेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में भी वही देखना है, एक और पार्ट। ओके, अभी यहां पर राइबोसोम को आप समझ गए, इट्स अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये देखो लाइन पढ़िए, सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल यन, ये सॉरी यन हो गया, ये यम है। सो यम आरएनए, मैंने बताया था यम आरएनए को बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, यम आरएनए, एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम। इसको पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन को बोला जाता है, और वही राइबोसोम को जब बोलेंगे तो उसे बोलेंगे पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। एंड दिस राइबोसोम और पॉलीसोम ट्रांसलेट, यही ट्रांसलेट करेंगे एम आरएनए को प्रोटीन में, और इस प्रोसीजर को बोला जाता है ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशन। दो वर्ड्स याद रखना हमेशा के लिए, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए यम मैसेंजर आरएनए को इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है। डीएनए मैसेंजर आरएनए को इंफॉर्मेशन देना, इस प्रोसीजर को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और यम आरएनए से प्रोटीन बनना, इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। ओके, ये हुआ राइबोसोम। अभी इंक्लूजन बॉडी, ये कुछ नहीं, छोटा सा एक टॉपिक है। इंक्लूजन बॉडी बोले तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो रिजर्व मटेरियल रहता है, रिजर्व मटेरियल को स्टोर करने के लिए, इसको क्या स्टोर करने के लिए साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में रहता है। वो इंक्लूजन बॉडी कैसे रहते हैं? फॉस्फेट ग्रैन्यूल के फॉर्म में रहती है। फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल है, ग्रैन्यूल रहते हैं। ओके, और जो बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रहते हैं कुछ ग्रीन कलर के, पर्पल, ग्रीन, ब्लू ग्रीन। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल भी रहते हैं। ओके, ये हुआ हमारा यूकैरियोटिक सेल का एंड। ओके, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मैसेज करके बता सकते हो मुझे। ओके, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।